भैया आपने तो दुत्कार दिया, अब ठीक है, खुले तौर पर लक्ष्मीकांत पारिक जी नहीं कहेंगे, चूंकि पॉलिटिकल बात है। अब देखिए हर बात पर वो पुष्टि चाह रहे हैं, हर बात पर सबूत चाह रहे हैं, खैर जरूरी भी है, हर हर एक दावे की औपचारिक पुष्टि हो ये जरूरी है। और राजनीतिक जो खेमा है, राजनीतिक जो महकमा है, उसमें अक्सर ये कम देखा जाता है कि औपचारिक पुष्टियां नेता अपने बयानों पर कर दें, ये काफी कम होता है आजकल की राजनीति में। खैर मैं आ मैं रहा तो हूं आपके आपसे सवाल पास, कर क्या रहा हूँ कि जिस आप नेता कैसी को पुष्टि आपने करते हैं? आप दुत्कारा, मौजूद थे क्या? आप माननीय किरोड़ीलाल मुख्यमंत्री मीणा जी के उनके पिताजी विकल्प में के संवाद तौर हुआ, पर तो क्या मीडिया उस वहां नेता मौजूद को था या लपकने की टीवी 9 वहां तैयारी पर में मौजूद है था क्या? राजकुमार शर्मा तो मैं जी। समझता हूँ इस प्रकार का सवाल ठीक करना है ही अपने पारिक आप साहब, में मैं आ रहा हूं, पारिक साहब मैं आ न्याय। रहा हूं, मैं दूसरे कमेंट के लिए आऊंगा आपके पास, एक रिएक्शन सबका ले लूं मैं। राजकुमार शर्मा जी। भविष्य जी, जैसे ही आपने लपकना शब्द भारतीय जनता पार्टी के लिए इस्तेमाल किया, जी मेरे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे मित्र बड़े भाई हैं, उनको मिर्ची लग गई। और ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10-12 साल से काम ही लपकने का कर रही है। कांग्रेस मुक्त भारत करने वाली भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाई और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लपक लपक करके कांग्रेस युक्त करवाया और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी बन गई। ये भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख भी जानता है और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, जिनको दो बड़े नेताओं ने ठिकाने लगा दिया है, वो सब भी जानते हैं। तो ये तो बात लपकने की बात है। दूसरी बात, आपने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा जी भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गए हैं। मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, गले की फांस नहीं बने, गले का बांस बन गए। वो बांस तो थोड़ा सा तिनका सा होता है, जी ये तो बांस बन गए भारतीय जनता पार्टी के। तो भारतीय जनता पार्टी किरोड़ीलाल मीणा जी को जिस तरह से उन्होंने नाराज किया है, जिस तरह से अनुशासन की तलवार लटकाई है, किरोड़ीलाल मीणा जी पिछले लगभग 10-12 महीने से भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। और रही बात नरेश मीणा जी की, तो नरेश मीणा जी वाले मामले में जो समरावता में जो आंदोलन हुआ, जिसमें जो केसेस वगैरह दर्ज हुए, जैसा कि मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि उनके पिताजी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर आए हैं, बातचीत क्या हुई है, किस तरह के समझौते हुए हैं, ये तो अभी पुख्ता तौर पर कुछ पता नहीं चला है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार के पास जो फीडबैक आया है वो ये आया है कि नरेश मीणा को छेड़ने से, किरोड़ीलाल मीणा को छेड़ने से सारा का सारा हिंदुस्तान का मीणा समाज नाराज है। तो जी भारतीय जनता पार्टी तो अपना जो नुकसान होता दिख रहा है उसको पूरा करने में लगी हुई है। ठीक है, डैमेज कंट्रोल कर रही है बीजेपी, इस पर मैं जवाब ले लूंगा, लेकिन एक एक कमेंट में पॉलिटिकल एनालिस्ट से भी ले लेता हूं। आनंद शर्मा जी, एक कमेंट आपका इस पर चाहूंगा, उसके बाद व्यास साहब आपके पास आ रहा हूं। भाई क्या स्थिति है? देखिए, लपकने शब्द पर थोड़ा एतराज लक्ष्मीकांत पारिक साहब को हुआ, लेकिन जो कांग्रेस ने दुत्कारा नरेश मीणा को, उस शब्द को राजकुमार शर्मा जी बड़ी चालाकी से गोल कर गए। खैर, आपका क्या कहना है? क्या स्थिति उसी तरह की बन रही है कि काट के तौर पर नरेश मीणा पर अब सरकार नरम पड़ती दिखाई दे रही है? ये चाहे बैकअप के तौर पर कहें या विकल्प के तौर पर कहें, सरकार के पास मौजूद जरूर है ये विकल्प। आनंद जी। जी भविष्य जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बोलिए। जी देखिए, एक एक वो होता है, वो मतलब सिद्धांत है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनालिसिस कर रही है कि अगर किरोड़ीलाल मीणा जी को हम बाईपास करते हैं या उनको हटाते हैं या उनको निकालते हैं, जो भी उनका अप्रोच है, तो उससे हमारा नुकसान कितना होगा और उस नुकसान की जो भरपाई है, क्या वो नरेश मीणा जैसे नेता, जो जो कास्ट है उसके जो नेता है, जी क्या वो उसकी भरपाई कर पाएंगे? तो अभी क्विड प्रो क्यों चल रहा है कि उनके मम्मी पापा से मिलना, उनसे बात करना, ये आश्वासन देना कि हम केस वापस ले लेंगे। तो क्या केस ऐसे वापस लिए जाएंगे? इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, इतनी बड़ी अराजकता हुई थी, क्या वो इस आधार पे केस वापस लिए जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को उससे फायदा हो रहा है, चाहे जी भाड़ में जाए लॉ एंड ऑर्डर? तो ये एक क्विड प्रो क्यो वाला गेम चल रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट की जा रही है कि अगर एक साइड से अगर हमें नुकसान होता है, तो क्या जो दूसरा एस्पेक्ट है वो हमें उतना फायदा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। जी बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा और जैसा मैंने भी सवाल किया था, अभी उस तरह के मामलों पर पुष्टि नहीं है, औपचारिक बात नहीं है, तो उस पर जवाब बीजेपी नहीं देगी। लक्ष्मीकांत पारिक साहब भी वही कह रहे थे कि भाई क्या पुष्टि की आपने? ठीक है सर, अंदर की खबरें भी आती हैं, सूत्र भी कुछ ना कुछ बताते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी कुछ ना कुछ चर्चा करते हैं,